वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जून 2026 और 12 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। हर साल 12 जून को ये बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो जो चाइल्ड लेबर की समस्या है ना, इसको उजागर करने के लिए और इस समस्या को दुनिया से खत्म करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। तब से हर साल 12 जून को ये बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 जून को और भी तो कुछ बताया था मैंने आपको, रसियन भाषा दिवस। रसियन भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, वो भी 6 जून को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अभी क्या बताया मैंने? शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस वो 6 जून को मनाया जाता है। और सिर्फ इतना पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 11 जून। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, आप आंसर बताना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ अभी उत्तराखंड में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। देखो, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ये उत्तराखंड का तो राजकीय पक्षी है, लेकिन आपको बताना क्या है कि ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो हिमालयन मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के टेहरी में आयोजित की गई। उत्तराखंड सरकार ने ए स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर प्राप्त किया। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग ये हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई और उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है
सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में बताओ। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी? तो ये चीन ने दी है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका नाम रखा है नियो। देखो, अमेरिका में स्टारलिंक है, टेस्ला है, यानी कि एलोन मस्क है। एलोन मस्क का जो प्रोजेक्ट है ना न्यूरालिंक की तरह ये चिप बना दी है चाइना ने। इसको क्या होगा, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जैसे जिनको लकवा मार जाता है, तो उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तो इस चिप को उनके माइंड में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ हद तक उनके हाथ पैर काम करने लगेंगे। यही प्रोजेक्ट तो न्यूरालिंक था। अब अमेरिका ने उससे पहले ही ये नियो चिप दुनिया भर को दे दिया है, लॉन्च कर दिया है। अब चाइना ने किया है ना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? फ्रेंच भाषा दिवस। और 23 अप्रैल को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस। देखो, चाइना स्टील और कोयले का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है, और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44% RAM यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स रखता है। चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रोबोटिक सर्जरी की, रिमोट रोबोटिक सर्जरी। विक्रम दोरईस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया। चीन के शेंझेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया, और चीन ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है। ये प्रोजेक्ट याद रखना, नियो नाम है इस चिप का। और आप देखना, आने वाले समय में AI की वजह से दुनिया पूरी तरह से चेंज होने वाली है। AI इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें संभव हो पा रही हैं जो कभी पॉसिबल नहीं थी। न्यूरालिंक ने प्रोजेक्ट बनाया था और चाइना ने सेम वैसा ही प्रोजेक्ट बना दिया है। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, लगभग सारी बुक्स इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, और हर किताब मात्र 99 रुपये में मिलेगी। अब ये सिर्फ किताब नहीं रहेगी, इसमें किताब की पूरी थ्योरी रहेगी, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं सारे रहेंगे, सारे कंसेप्ट रहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये AI बेस्ड किताब होगी। हर किताब, जो भी किताब आप पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर किताब AI में कन्वर्ट की जा रही है। और अगर आप उस किताब को ले लेते हैं तो आपको जो भी AI के फीचर होते हैं सारे फीचर मिलेंगे। सपोज आप कमांड देते हो कि आपको पिछले एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आपको उसी किताब से समराइज करके मिल जाएंगे। सपोज कोई चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आता, आप कमांड दोगे तो सारी समरी उसकी आपको मिल जाएगी। ये ऑलमोस्ट AI बुक हैं, और हर किताब को AI में कन्वर्ट कर रहा है ये प्लेटफॉर्म GPT सर। तो हर किताब का एक ही कॉस्ट है 99 रुपीज़। अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करो, और ये कोड है नेक्स्ट एग्जाम, विदाउट स्पेस, कैपिटल में नेक्स्ट एग्जाम आपको लिखना है। ये कोड आप अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट आपको 99 रुपये में भी मिल जाएगा। अगर कोई भी किताब आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देखो। इस QR कोड को आप स्कैन करोगे, आपका ऑटोमेटिक 10% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। AI बुक्स हैं, मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये नई दिल्ली में किया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाथाला कैंडा इकोग्निडा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ये केरलम में खोजी गई, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं PD सतीशन, और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, केरल को नारियल की भूमि कहते हैं। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है।
ये काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरल में स्थापित किया गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो ये केरल में शुरू किया गया। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में तिरुवंचूर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया और भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बन गया है। आपको पता है पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी केरल है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। अब 1972 सुन लिया तो 1973 माइंड में क्लिक किया होगा। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर आ गया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? 1992 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया तो प्रोजेक्ट चीता भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट चीता कब आया? प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये रैपिडो के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मैक्सिको में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार के फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन कौन कर रहा है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसमें से मैक्सिको में फीफा विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। अब मैक्सिको तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पैसो और मैक्सिको के प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबाउम। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये आईवियर की कंपनी है वोग। इसने कृति सेनन को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के एजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है वाराणसी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया? तो ये नागालैंड और असम के साथ समझौता किया है केंद्र सरकार ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम सुनते ही चाय माइंड में आना चाहिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। अभी असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। ये असम से संबंधित है। और असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पारंपरिक सुवोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। देखो, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और तेहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। जो तेहिंग पटकई नेशनल पार्क है ना, उसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। और असोम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये इसका 13वां एडिशन है और ये बुक आपको आपके सिटी में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो
वेल्स और इंग्लैंड ये दोनों करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 114 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो अपने देश भारत ने पहला स्थान हासिल किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने पूछा था पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो ये मीनाक्षी मदन रॉय बनी है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि समुद्री मछली के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो ये तमिलनाडु है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? अपना इंडिया। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप आपके मोबाइल में 100% होगा। व्हाट्सएप में जाओ, जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है ना व्हाट्सएप में, उसके सामने QR कोड को स्कैन करने का इस तरह का ऑप्शन होगा। उस पर जाके इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो है। ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया और 99वां रामसर स्थल भी उत्तर प्रदेश से ही था। वो कौन सा था? शेखा झील। अच्छा, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP के रूप में नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया DGP नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बन गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और CBSE का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।